नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो आपको सही प्रोजेक्ट चुनने में मदद करेगा। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में माहिर होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख सकते हैं। इस एपिसोड में हम प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन, मार्केट ट्रेंड्स और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पहले सेक्शन में हम प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट के विजन, मिशन और गोल्स को समझते हैं। इसमें हम टीम के बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को भी देखते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन आपको ये बताता है कि प्रोजेक्ट की पोटेंशियल क्या है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बिटकॉइन की टीम में बहुत हाई एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और उनका विजन है कि बिटकॉइन को ग्लोबल करेंसी बनाया जाए। ए फ्लैट नेक्स्ट सेक्शन में हम मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हैं, जैसे कि डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन। इसमें हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी देखते हैं, जो आपको ये बताती है कि मार्केट कब अप और कब डाउन जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम इंडियन मार्केट को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं, इसलिए मार्केट में बहुत हाई अनसर्टेनिटी है। ए फ्लैट नेक्स्ट सेक्शन में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्ट के फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट स्ट्रक्चर और कंपेटिटिव एडवांटेज। इसमें हम प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। उदाहरण के लिए, अगर हम इथेरियम को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इथेरियम की रेवेन्यू मॉडल में ट्रांजैक्शन फीस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीस शामिल हैं, जो प्रोजेक्ट को बहुत हाई प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ए फ्लैट लास्ट सेक्शन में हम वाइट पेपर रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्ट के वाइट पेपर को देखते हैं, जो प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिटेल्स को एक्सप्लेन करता है। इसमें हम प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल और एल्गोरिदम्स को भी देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम रिप्पल को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिप्पल की वाइट पेपर में उनके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है, जो प्रोजेक्ट को बहुत हाई सिक्योर और स्केलेबल बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए वेट करें।